इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के ज़माने में एक नौजवान को इल्म सीखने का शौक़ हुआ और उसकी ख्वाहिश थी कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल से इल्म सीखे। उसने लोगों से हज़रत का पता पूछा। लोगों ने कहा, क्यों? नौजवान ने कहा, मैं उनसे इल्म सीखना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, तुम उनसे इल्म नहीं सीख सकते, इसलिए कि वो तो हुकूमत की जानिब से अपने घर में नज़रबंद किए गए हैं। नौजवान ने कहा, मुझे सिर्फ उनके घर का पता बता दो। लोगों ने पता बता दिया। अब उसने ये तदबीर की कि अपने पांव पर पट्टियां बांध लीं और फकीर जैसा हुलिया बना लिया। पहले जमाने में गदागर और फकीर लोग मांगने के लिए पैसों का मुतालबा नहीं करते थे, बल्कि ऐसी सदा लगाते थे कि अजरुकुम अलल्लाह। लोग ये आवाज सुनकर मालूम कर लेते कि कोई गदागर है और उसे जो कुछ देना होता दे देते। ये शख्स भी इसी तरह पूरे गांव जाता और सदा लगाता रहता कि अजरुकुम अलल्लाह। इसी तरह सदाएं लगाता हुआ ये शख्स इमाम अहमद बिन हम्बल के मकान पर भी पहुंचा, जहां इमाम अहमद बिन हम्बल नजरबंद थे और आपको इस घर से बाहर निकलने पर हुकूमत की इजाजत नहीं थी। नौजवान वहां पहुंचा और सदा लगाई, अजरुकुम अलल्लाह। इमाम साहब ने गदागर की आवाज सुनी और ऊपरी मंजिल से झांककर नौजवान को देखा। ये समझते हुए कि कोई फकीर आया है, उन्होंने ऊपर से एक दिरहम फेंका। नौजवान ने मौका गनीमत जाना और कहा, हजरत, मैं दिरहम के वास्ते नहीं आया, बल्कि मैं आपसे इल्म सीखने के वास्ते आया हूँ। इमाम साहब ने कहा, भाई, मैं सिखा नहीं सकता, इसलिए कि मेरे दर्स पर पाबंदी लगी हुई है, मैं कैद में हूँ। नौजवान ने कहा, हजरत, मैं रोज इसी तरह फकीर बनकर आऊंगा, आप ऊपर से चिट्ठी में हदीस लिखकर फेंक देना, मैं उसको याद कर लूंगा। इमाम साहब ने हामी भर ली। चुनाचे यही मामूल रहा। रोजाना वो नौजवान इमाम साहब के घर पर आकर आवाज लगाता, अजरुकुम अलल्लाह। लोग समझते कि गदागर भीख मांग रहा है और इमाम साहब समझ जाते कि तालिब इल्म आया है। चुनाचे वो ऊपर से एक हदीस लिखकर डाल देते। ये इस कागज को लेकर चला जाता और याद कर लेता। इस तरह काफी अरसा गुजर गया। एक अरसा के बाद हुकूमत बदल गई और इमाम साहब से वो पाबंदियां खत्म कर दी गईं, बल्कि हुकूमत ही की इजाजत व इसरार से जामा मस्जिद में आपका बाकायदा दर्स होना शुरू हो गया।